2022 की गर्मियों की बात है। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड कनाडा के एक जंगल में कैंपिंग ट्रिप पर जा रहे थे। हमें वहां ना जाने की चेतावनी मिली थी, लेकिन जवान और नासमझ होने के कारण हमने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो एक ऐसा फैसला था जिसका पछतावा मुझे आज तक है। मैं बिना शर्ट टेंट लगा रहा था। मैं एक मजबूत आदमी हूँ, बॉडी बिल्डर जैसा नहीं, लेकिन मेरे पास मसल और सिक्स पैक हैं। जब मैं टेंट लगा रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड बाकी सामान लेकर आ गई, क्योंकि टेंट लगाना आसान नहीं था। इसे पूरा करने में हमें 3 घंटे लगे। हम शाम 5 बजे कैंप साइट पहुंचे थे, इसीलिए काम खत्म होते होते देर हो गई। फोन का शौकीन होने के नाते मैं टिकटॉक पर स्क्रॉल कर रहा था। तभी मेरी गर्लफ्रेंड ने फोन रखकर तैरने का सुझाव दिया। मैं थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और रात में पानी में रहने का अनुभव नहीं था। मैं विचारों में खोया था। तभी मेरी गर्लफ्रेंड ने स्विम सूट पहन लिया। मैंने उसे देखा और सोचा कि मूड खराब ना करूं। हम हाथों में हाथ डाले किनारे की ओर बढ़ रहे थे। तभी पास से आवाज आई। ये क्या था? मैंने सोचा, मगर आवाज फिर नहीं हुई, तो हम आगे चलते रहे। पानी के करीब पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका मेरी त्वचा से टकराया। नदी किनारे मेरी गर्लफ्रेंड ने तौलिया बिछा दिया था। वो बिना समय गवाए पानी में कूद गई और मैं भी। हम हंसते खेलते खूब मजे कर रहे थे। मैं नीचे तैरकर उसके नीचे आया और उसका शरीर ऊपर उठाया, जिससे वो खिलखिला उठी। हमने पानी में प्यार किया। तभी उसने मेरी तरफ देखा और छाती पर थपथपाकर रुकने का इशारा किया। मैंने जो देखा वो आज भी मुझे डराता है। किनारे पर एक लंबा आदमी हमें घूर रहा था। वो अजीब सा नाच रहा था। और जब मैंने दोबारा देखा, वो हमारी ओर तैर रहा था। हम जवान और मजबूत थे, इसीलिए नदी पार कर गए। शुक्र था उस गर्मी में हमने तैरना सीखा था। किनारे पहुंचते ही एहसास हुआ कि फोन तौलिए पर छूट गया है। खैर, मैंने सोचा कम से कम जान बचा लें, बाकी बाद में देख लेंगे। हम भागते रहे, टहनियों से खरोचते और घायल होते, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो वो लंबा आदमी दौड़ रहा था। उसके दौड़ने का तरीका इतना डरावना था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी हॉरर एनीमे में दौड़ रहा हूँ। वो आसमान की ओर देखता, बाहें चीथड़ों से हिलती थी। उसी पल मुझे लगा कि सच में चमत्कार होते हैं। वो बिना देखे एक टहनी से टकरा गया जो उसके सिर के ऊपर थी। उसकी लंबाई लगभग 6 फुट 5 इंच थी। टक्कर से वो बेहोश हो गया। जमीन पर गिरते ही धमाका हुआ। हम इतनी तेज दौड़ रहे थे कि उसका चेहरा देखने का भी वक्त नहीं मिला। आखिरकार हम जंगल से निकलकर एक सुनसान सड़क पर पहुंचे। हम सड़क पर आगे बढ़े और खुशकिस्मती से एक कार आती दिखी। मैंने गर्लफ्रेंड को कसकर गले लगाया और सुरक्षित जगह पहुंचने के पल का आनंद लिया। कार हमारे पास रुक गई। ड्राइवर ने पूछा, क्या हुआ? हमने सब बताया और उसने हमें बैठा लिया। वो हमें अस्पताल ले गई। फिर पुलिस ने पूछताछ की। हमने सब समझाया। उन्होंने कहा वो उस आदमी को ढूंढेंगे, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। अपनी कहानी के बैकग्राउंड के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। मेरा परिवार गांव में पुलिस स्टेशन के सामने रहता है। घर के पास ही दुकान है, बस 3 दरवाजे नीचे। मैं लिविंग रूम में था। मॉम टीवी देख रही थी, दादी फोन पर थी और मैं आईपैड पर। तभी मॉम अचानक उठी और सामने की खिड़की से बाहर झांकने लगी, क्योंकि उन्हें कोई आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा नहीं और अनदेखा कर दिया। मॉम ने बताया 2 आदमी थे, एक करीब 40 साल का और दूसरा 30 का, जो नशे में सड़क पर चिल्लाते दौड़ रहे थे। 40 वाला पूरी तरह काले कपड़ों में था, जबकि 30 वाला हल्के भूरे ट्रैक सूट में।
मॉम के बैठने के कुछ सेकंड बाद ही जोरदार आवाज हुई। वो हॉल में गई तो देखा 30 साल का आदमी हमारे दरवाजे पर कूद पड़ा। हम तीनों चीखते हुए दरवाजे की ओर भागे। मॉम ने पुलिस को फोन किया और मैंने दरवाजा कसकर बंद रखा। घर से बाहर निकलो। मैं कांप उठा जब वो आदमी चिल्लाया और दरवाजा तोड़ने के लिए लात मारने लगा। हम सुन सकते थे कि 40 साल का आदमी उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार दोनों चले गए। मॉम ऊपर बाथरूम की खिड़की से देखने दौड़ी और देखा कि वो पास के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। मैंने भी अपनी कमरे की खिड़की से झांका। दोनों वोडका की बोतलें पकड़े काली BMW में बैठे कार U-टर्न लेकर हमारे घर के बाहर रुक गई। मैं नीचे भागा और दरवाजा बंद कर दिया। काले कपड़ों वाला आदमी हमारे पास की दुकान में गया, कुछ उठाया और वापस कार में बैठ गया। पुलिस कभी नहीं आई। डरावनी बात यह है कि मॉम को ब्रेन ट्यूमर है। अगर वो अंदर आते उनकी जान को खतरा होता। दादी का हाल ही में घुटने का ऑपरेशन हुआ है। मुझे सुकून है कि उस सुबह मैं गिर गया और घुटने छिल गए, इसीलिए मैं दुकान पर नहीं गया, वरना शायद सीधे उसी आदमी से टकरा जाता जो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर दरवाजा खुला रहता तो क्या होता। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे फोन में रिचार्ज था, जिससे मॉम पुलिस को फोन कर सकी।